भारत की बेटी विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास। विनेश ने लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना और मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। क्षमा करना। विनेश फोगाट महज 9 साल की थी जब उनके पापा की जमीनी विवाद को लेकर हत्या कर दी गई थी। यहाँ से विनेश की पूरी देखरेख और पालन पोषण उनकी मां प्रेमलता ने किया। ताऊ महावीर फोगाट ने उन्होंने कुश्ती के दांवपेच सिखाए। अपनी कजन फोगाट बहनों के साथ उन्होंने प्रैक्टिस की। साल 2016 में रियो ओलंपिक्स में विनेश ने 48 केजी वेट कैटेगरी में भाग लिया। उस वक्त वो जबरदस्त फॉर्म में थी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उनके घुटने में चोट लग गई और उसके बाद वो बाहर हो गई। पता चला कि उनके दाहिनी घुटने में लिगामेंट टियर हुआ था। इसके बाद सर्जरी हुई और 9 महीने तक कुश्ती के खेल से दूर रहना पड़ा। फिर आया साल 2017 में एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडल के साथ धमाकेदार वापसी की। साल 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसी साल एशियन गेम्स को गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर भी बन गई। टोक्यो ओलंपिक में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और ओलंपिक में मेडल का सपना अधूरा ही रह गया। पेरिस ओलंपिक में विनेश मेडल जीतकर भी हार गई। ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना फिर टूट गया। वो खुद भी टूट गई। अब हिम्मत नहीं रही। उनके पास एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप के ढेरों मेडल की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन ओलंपिक का मेडल नहीं है। इसके बिना उन्हें ये सब कुछ अधूरा लगता है। ये चीज उन्हें हमेशा दर्द देती ही रहेगी। विनेश फोगाट अब कोई ये तो उंगली नहीं उठा सकता कि तुम पर एक अच्छी रेसलर नहीं हो, क्योंकि उसने साबित कर दिखाया। बस अपनी किस्मत से हार गई। विनेश फोगाट को अभी संन्यास नहीं लेना चाहिए था। देश को अपनी बेटी से बहुत उम्मीदें थी। वेट लिफ्टिंग में 1 किलो के वेट के अंतर में मेडल चूकने वाली मीराबाई चानू ने कहा, मैं अपने पीरियड्स के तीसरे दिन में थी, इस वजह से मेरी ताकत प्रभावित हुई। भारत की मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक में पदक से चूक गई। मीराबाई ने स्नेच और क्लीन एंड जर्क मिलाकर कुल 199 किलो भार का वजन उठाया और वह चौथे स्थान पर रही। स्नेच में मीराबाई ने 88 किलोग्राम वजन उठाया था, लेकिन क्लीन एंड जर्क में वो 111 किलोग्राम ही वजन उठा सकी। मालूम हो कि टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई ने कुल 202 किलोग्राम का वजन उठाकर रजत पदक जीता था। चीन की होउ जुई कुल 206 किलोग्राम का वजन उठाकर शीर्ष पर रही, जबकि रोमानिया की मिहाइला बेलेटिना ने कुल 205 किलोग्राम का वजन उठाकर रजत और थाईलैंड की खाम्बो स्रोदोचना कुल 200 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक लाने में सफल रही। मीराबाई चानू ने कहा कि मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन वह काफी नहीं था। इतनी मोहब्बत कप्तान रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को इस देश ने दी है, उसी प्रकार उसी प्यार के हकदार आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह है। साल 1972 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय हॉकी टीम लगातार बैक टू बैक 2 ओलंपिक में मेडल जीत सकी है। ब्रांज मेडल मैच में स्पेन ने 1-0 की बढ़त बना ली थी। हरमनप्रीत सिंह ने लगातार 2 गोल दागकर स्कोर को 2-1 किया। भारतीय टीम ने अंत तक यही बढ़त कायम रखी। 2-1 से ओलंपिक ब्रांच मेडल जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोलकीपर पीआर श्रीजेश को कंधे पर उठा लिया। भारत ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया। जब मैच खत्म होने में 38 सेकंड बाकी थे, तब श्रीजेश ने एक पेनाल्टी कॉर्नर बचाया। हरमनप्रीत सिंह और टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत की बधाई दीजिए। पहलवान अंतिम पंगाल पर भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 3 साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। पीटीआई के अनुसार उसने पेरिस में एथलीट विलेज में अपनी बहन को अपने दस्तावेज के साथ एंट्री दिलवाने की कोशिश करके भारतीय ओलंपिक दल को शर्मसार किया। उसकी बहन को नकल करने के आरोप में पकड़ लिया गया और उसका बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसी वजह से अंतिम पंगाल को 3 साल के लिए बैन किया जाएगा। क्या ये निर्णय सही है?